हेलो फ्यूचर स्टेनोग्राफर्स। आई होप कि आपने 4th डे तक का क्लास कंप्लीट कर लिया होगा। आज मैं 5th डे का टास्क जो भी है आपके साथ शेयर करूंगी एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप इन चीज़ों को फॉलो करिए। अभी एग्ज़ाम में 30 डेज तो अप्रॉक्स उससे ज़्यादा ही टाइम हो सकते हैं, लेकिन 30 डेज तो आपको मिलेंगे ही। तो आप अपने वीक एरियाज पे काम करिए, जहाँ पे आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो, आप बार बार एरर कर रहे हो, उन सबको एक सेपरेट कॉपी पे नोट डाउन करो और उन सबको क्या करो, रिवीजन करो पर्टिकुलर डे के अल्टरनेट डे पे, ऐसे, ठीक है। एंड अगर आपको वो कैब याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसी चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट से निमोनिक से जितने भी वो कैब करा रखे हैं स्टैटिक जीके के कुछ पोर्शंस वहाँ से आप कर सकते हो। ओके, तो आज का टास्क मैं स्टार्ट करती हूँ। इंग्लिश में सेम जैसे करते आए हैं, 100 वो कैब करने हैं, 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 60 इडियम्स एंड आज प्रपोजिशन होगा, ठीक है। अल्टरनेट डेज हम करते हैं होमोनिम्स, प्रपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब। तो आज प्रपोजिशन करना है आप लोगों को, रिवीजन करना है प्रपोजिशन। आपने जितना भी कंटेंट रखा है उस कंटेंट को अब एडिशनल मत लीजिए, कुछ भी जो भी है उसको बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। एक मॉक लगाने हैं इंग्लिश के, एक डेली मॉक लगाने हैं आपको। कोई सा भी लगा सकते हो आप, लाइक सीजीएल का लगा सकते हो, सीएचएसएल का लगा सकते हो, स्टैनो का 100 मार्क्स के भी लगा सकते हो, सीपीओ का 50 क्वेश्चंस के भी लगा सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू, बस आपको वेरीफाई करना है कि आप कहाँ कहाँ एरर्स पे वर्क करने के लिए हमें मॉक देना होता है। ओके, 60 एरर्स करने हैं आपको। प्रैक्टिस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी दिन स्किप नहीं करना है। बाकी चीजें आप स्किप कर सकते हो बट इसको स्किप नहीं करना है। और क्या करना होता है इसमें, 5 PQRS करने होते हैं, 2 क्लोज टेस्ट एंड 2 पैसेज करने होते हैं, ठीक है। 2 क्लोज टेस्ट एंड 2 पैसेज करने होते हैं, इतनी चीजें करनी होती है। एंड कल क्या है, सैटरडे एंड संडे, तो सैटरडे संडे को हमारा ऑफ होता है, ठीक है। फिर रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में डाइस एंड क्यूब, इसका आपको रिवीजन करना है एंड कुछ क्वेश्चंस कर लेने हैं प्रीवियस ईयर, अगर हो पाए तो प्रीवियस ईयर कर लीजिए। एंड 30 क्वेश्चंस आपको कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस करनी है। मैंने जैसे कि बताया था कि तीन चार ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें बार बार प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके, फिर जीके जीएस में पॉलिटी में प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, उनसे रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको रिवीजन कर लेने हैं। एंड बायो में ब्लड के बारे में एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ये 2 चीज़ें करके आना है। स्टैटिक में क्या करना है, स्टैटिक में करना है फोक डांस। कल भी मैंने फोक डांस ही दिया था, बट मैंने अभी 2 दिन की रिवीजन डे भी होगा, उसमें आप ये पोर्ट्स भी कर लीजिएगा। फोक डांस कल और आज में कर लीजिएगा। एंड पोर्ट्स भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, कुछ स्टैटिक टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, तो उनको ही बस याद करना है, ठीक है। करंट अफेयर में बजट, इस बार का जो भी बजट है, कितना डिफिसिट रहा, कितना रेवेन्यू रहा, एक्सपेंडिचर वगैरह जितना भी है, कुछ डेटा याद कर लेने हैं। एंड बजट देख लीजिएगा, कहीं से भी आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी देख लीजिएगा, कोई ऑथेंटिक जगह से देखिएगा जहाँ से कि आपको जो भी डेटा मिले वो गलत ना हो, ठीक है। डेटा एकदम सॉलिड हो, कि मतलब उसमें कोई एरर ना हो। ये ना कि आप याद भी करके जाओ इतनी मेहनत से और जब क्वेश्चन आए आपने अटेम्प्ट भी किया बट आपने गलत जगह से पढ़ ही रखा था तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो कोई भी सोर्स अगर आप फॉलो करते हो तो वो ऑथेंटिक सोर्स फॉलो करिए, जहाँ से आप श्योर हो कि यहाँ से गलतियां नहीं मिल सकती हैं। आप जो भी पढ़ें एकदम एक्यूरेट पढ़ें, ठीक है। तो ये हमारा आज का टास्क है। कल परसों 2 दिन तो टास्क नहीं जाएंगे, बट जितने भी ये 5 क्लासेस मिले हैं आपको, इन सबको एक बार जो भी याद किया है आपने उनको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। रिवीजन करके फिर मंडे से नया टास्क स्टार्ट होगा, फिर नए टास्क के बाद फिर फ्राइडे तक चलेगा एंड फिर ऐसे ही आपको रिवीजन 2 दिन करना है। जब तक रिवीजन नहीं करिएगा, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए। रिवीजन नहीं करिएगा, चीज़ें भूलती जाएंगी, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि याद किया हुआ जब अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे तो एडिशनल याद करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए, रिवीजन करिए जितना ज़्यादा हो सके अपने कंटेंट का, जो भी रखें आपके पास, जो भी आप चीज़ें फॉलो करते हैं उनको बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन से आपकी एरर्स के परसेंटेज जो है वो बहुत ही कम हो जाएंगे, एक्यूरेसी आ जाएगी एंड आप कॉन्फिडेंस भी फील करोगे, ठीक है।
तो चीज़ों को रिविजन करो पहले, उसके बाद कोई नई चीज़ें याद करो। मेन यही ध्यान देना है, ठीक है। और अपने वीक एरियाज पे काम करिए अभी। ओके, तो आज का टास्क यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट डे मिलते हैं मंडे को। कल परसों मैं देखती हूँ स्टैटिक का अगर कोई पोर्शन मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ तो उसको मैं जरूर करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।